आई होप कि मैं आपको आगे ऐसे बोलता रहूंगा कि वेलकम बैक टू माय चैनल, कि आप दोबारा आ सकें और दोबारा आए, वो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो ये चीज़ है कि सबसे पहला जो मेरा आज का टॉपिक है ना, किसी बात के रिलेटेड नहीं, वो इस चीज़ के रिलेटेड है कि मैंने जो इस चैनल का नाम रखा है, दैट इज वो ये है कि पाठशाला। हम पाठशाला क्या होता है, यूजुअली हम ऐसे मॉडर्न लैंग्वेज में तो हम इसको बोलेंगे कि स्कूल, समझ रहे हो ना। तो हम जैसे स्कूल में सीखते हैं ना, तो इस पाठशाला में भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। मैं खुद किसी न किसी से सीख रहा हूँ, मैं जो भी सीख रहा हूँ मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो ऐसा होता है, यूजुअली होता है कि लोगों के पास टाइम नहीं होता है, हर कोई और किसी के पास ऑफिस वर्क कुछ होता है, तो वो उतनी नॉलेज ये नहीं कर पाता, वो बुक्स नहीं पढ़ पाता, वो नहीं पढ़ पाता, ये नहीं पढ़ पाता, तो उसकी वजह से ज़्यादा टाइम निकाल नहीं पाते, फैमिली को देते हैं, उन ऑफिस सब और बहुत सारे काम है लोगों के, तो टाइम नहीं दे पाते। तो मैं जो अब कुछ जो अपनी ज़िंदगी से जो कुछ भी सीख पाया हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, और मैं ये चीज़ बताऊँगा तो आपको यकीन नहीं आएगा कि यू डोंट इवन बिलीव कि मैं पिछले एक हफ्ते से पिछले एक हफ्ते 10 दिन से मैं यहाँ पे इसके रिलेटेड लिख रहा था कि मुझे क्या बोलना है। यू कैन से लिटिल बिट लाइक स्क्रिप्ट, बट आई स्वेयर मैं यहाँ पे आया ना, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ऐसे इंटरेक्ट होना चाहिए कि पहला ना ये इंट्रोडक्शन, तो ये मुझे लगा ना दिल से होना चाहिए, जो मेरे दिल से बोल निकलेंगे, अल्फाज निकलेंगे, वो आप तक पहुंचने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं लिख दूं, तो मेरे दिल को सही नहीं लगा, तो मैंने आई स्वेयर स्क्रिप्ट ऐसे रखी है, क्योंकि आपसे ना फेस टू फेस दिल से दिल तक ऐसे बात करना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो इस चैनल का मैं पहले बता रहा था कि इस चैनल का मैंने नाम पाठशाला रखा है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। जो मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस, नो डाउट मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और कुछ सुना भी है, तो वो आप तक जरूर पहुंचेगा। सो मैं जो सबसे पहले इस वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये चीज़ है कि मैं ये ऐसे मोटिवेशन में क्यों आ गया, लोगों को मोटिवेट क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं ये चीज़ क्यों करना चाहता हूँ, और मुझे किस चीज़ से, किस पर्सन से ये मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन लिए। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि देखो भाई, आपको ऐसा लगेगा ना कि अभी ना संदीप महेश्वरी सर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ। आई स्वेयर ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं वीडियो 5 महीने, 10 महीने, 1 साल के बाद भी बनाता ना, तब भी मैं संदीप महेश्वरी सर का नाम इसलिए लेता, नॉट फॉर एनी और एनीथिंग, मतलब फेम के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल से कर रहा हूँ। मतलब संदीप महेश्वरी सर के लिए जो मेरे दिल से अल्फाज है ना, वो बोल रहा हूँ कि मैं उनको ना बहुत बहुत ज़्यादा मानता हूँ, और मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये चीज़ है कि देखो, हम लोगों की ज़िंदगी में ना अप एंड डाउन आते रहते हैं, तो अप एंड डाउन जब आते हैं ना, तो हमें उससे रिलेटेड लोग बोलने लग जाते हैं, सलाह देने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक्सपीरियंस एक हासिल होता है। तो ऐसा होता है ना, हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा फेज चल रहा होता है, फिर हम ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं, वहाँ हमें मिल जाता है, अरे यार ये तो सच में मेरे साथ हो रहा है। किसी गाने के लिरिक्स ऐसे आ जाते हैं कि हम उसमें थे, अरे यार ये तो सच में हमारे साथ हो रहा है। अरे गाना तो पहले भी बना था, बट अब तुम मैच कर पा रहे हो अपने साथ, क्योंकि तुम्हारे साथ अब गुजरी है ना, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही सीन था। मैं उन दिनों, मैंने ऐसा नहीं बोलूँगा मैंने गाने वाने भी सुने हैं, बट उन दिनों मैंने संदीप महेश्वरी सर का वीडियो भी देखा, और मैं प्रेजेंट टाइम में अभी भी देखता हूँ, क्योंकि बहुत बहुत कुछ है, इंसान सीखने को मिल जाता है। तो संदीप महेश्वरी सर की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत एक क्रूशल फेज से निकला हूँ,
तो उस चीज़ के लिए थैंक यू। और मुझे ऐसा लगा उसके बाद कि भाई मेरा कम्युनिकेशन स्किल है, मेरे पास है वो चीज़ कि मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, मैं लोगों को अपनी बात समझा सकता हूँ, मैं लोगों को वो समझा सकता हूँ जिससे वो निकलना चाहते हैं। तो मुझे वो चीज़ लगा कि ये मेरा जोन है, मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, तो तभी इस जोन में आया हूँ। तो ये ऑल बिकॉज ऑफ ऊपर वाले का ही है। बट उसके बाद मैं किसी को भी अगर थैंक यू कहना चाहूँगा, दैट इज संदीप माहेश्वरी सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आपने मुझे किसी अपनी एक जिंदगी के उस पॉइंट पे ना वो मोटिवेशन दे दिया यार कि मैं बता नहीं सकता। मैं यार ऐसा, मैंने ऐसा ही यार अल्फाज इस्तेमाल किया, बस जस्ट फ्रेंडली, ऐसा कुछ नहीं कि मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट करता हूँ सर, मैं उनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ। तो ये बात है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता था, क्योंकि देखो यार, तुम जिसकी वजह से बने हो वो तो ऊपर वाला ही है, बट फिर भी जो जरिया बनाया ना, उस चीज़ को भी हमें थैंक यू कहना चाहिए। तो मैं फेम के लिए नहीं कह रहा हूँ सर, आप तक ये वीडियो कभी पहुंचेगी तो मैं फेम के लिए नहीं कर रहा हूँ कि थैंक यू बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आई स्वेयर अगर मैं 10 साल के बाद भी वीडियो बनाऊंगा, मैं यूट्यूब पे 10 साल के बाद आऊंगा, तो मैं तब भी आपका नाम लूंगा ऐसी सेम टू सेम। ऐसा नहीं है कि मुझे आपका फेम चाहिए, हेड्स ऑफ है जो आप कर रहे हो, हेड्स ऑफ है। और मुझे भी लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा ऐसा, तो इसलिए मैं यहाँ मैंने ये अपना प्लेटफॉर्म चुना। रही बात ये तो भी इस चीज की बात की मैं यहाँ से कैसे आया, ये मेरी स्टोरी, दैट्स इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब करते हैं हमारी बात। हमारी बात मतलब अब होगी मेरी जनता की बात, सबकी बात, अपनी बात होगी, ठीक है। देखो भाई, मेरा सीन तो ऐसा है भाई, मैंने एक मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है। और हम मिडिल क्लास लोगों का एक चीज होता है ना, देखो भाई, जो गरीब होता है ना, आप समझ लो, जिसके पास कुछ कुछ नहीं होता है, मैं बोलूंगा कि एक रोड पे रहता है, समझ लो ऐसा, उसके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं होता। और जो अपर क्लास होता है ना, एक रिच आदमी होता है, उसके पास सब कुछ होता है। बट भाई जो ये मिडिल क्लास वाला होता है ना, ये पिस जाता है, क्योंकि इसकी लाइफ सबसे ज्यादा मुश्किल है। इसकी लाइफ उससे ज्यादा मुश्किल भी है, जो गरीब है ना उससे ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि भाई ये एक कदम आप जाने की कोशिश करेगा तो रिस्क है, क्योंकि ये 10 कदम नीचे भी आ सकता है। नीचे तो जा नहीं सकता, क्योंकि अपनी इज्जत भी रखनी है, ठाड़ बाट रखना होता है, अपने क्या बोलते हैं इसको, अपने रिश्तेदारों में अपनी धौंस जमानी होती है, वैसा है, ऐसा है। हम मिडिल क्लास पेरेंट्स की ना ऐसी मेंटेलिटी हो चुकी है, हम ऐसा ही समझते हैं ना कि हमारे बच्चे एक अच्छी सी नौकरी कर ले, एक छोटी अच्छी सी गाड़ी हो, घर हो, चल जाएगा। मतलब ऐसा हर एक पेरेंट का सपना है कि मेरा बेटा ऐसा करे, तो उस चीज मतलब अच्छा सा घर हो, वो ठीक ठाक हो, तो चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि जिसमें जो आप सोच रहे हो अपने बच्चे के लिए, वो भी सोच रहा हो। जिसमें आप खुश हो उसमें आपका बच्चा खुश है कि नहीं। मैं ये टॉपिक क्यों यहाँ पे लेके आ रहा हूं, क्योंकि आप डेथ रेशियो देख रहे हो, सॉरी डेथ रेशियो नहीं, सुसाइड रेशियो देखो, स्टूडेंट कितने सुसाइड कर रहे, वो इसी चीज की वजह से कि हम पेरेंट्स का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे। और मैं ये खबर तो पहले पेरेंट्स को पता लगनी चाहिए ना भाई, कि अपने बच्चे पे ना कभी भी कोई भी चीज ना थोपो मत। तुम्हारे बच्चे को जो करना होगा ना वो करेगा। वो एक बात याद आ गई मुझे, एक बार ना अक्षय कुमार सर का मैंने एक इंटरव्यू सुना, उस पर वो बोलता था कि अब आप अपने बेटे को
मतलब मूवीज में आओगे। उसने बोला नहीं, मेरा बेटा पेंटिंग करता रहता है, क्या पता अच्छा पेंटर बन जाए। कभी लिखने लगता है, क्या पता अच्छा राइटर बन जाए। तो वो मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छी बात लगी कि वो खुद मूवीज में है, तो वो अपने बेटे को भी ला सकते हैं। बट नहीं, वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है। मैं हर एक पेरेंट्स से ऐसे ना हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने बच्चों को समझो, अपने बच्चों को समझो। आपको नहीं पता कि आपके बच्चे को क्या चाहिए, वो किस चीज में खुश है, आपको नहीं पता। तो प्लीज प्लीज अपने बच्चे को समझो यार, उसको देखो वो किस चीज में खुश है। क्या पता आपका वो कमाया हुआ जो आप बोल रहे हो ना, वो लाखों कमाए, नो डाउट वो कुछ अपना करेगा, उसमें वो 10,000 ही कमाएगा, ठीक है। बट उसका एक सेटिस्फेक्शन हो गया, मैंने अपना किया है, जो किया ना अपना किया है, अपने दम पे। फिर अपने बच्चों को सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। और मैं नहीं बोल रहा कि ये जो माँ बाप होते हैं ये बच्चे की बुराई चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम क्यों अपना रौब जमाए बच्चों पे कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। उनकी खूबियां देखो, वो खुद क्या करना चाहता है, ठीक है। ये अक्सर ऐसा होता है ना कि जो लेबर क्लास होते हैं, तो वो चीज ऐसा होता है कि वो बोलता है मेरा ना मजदूरी है यार, मेरा बेटा मजदूरी नहीं करना चाहिए, इसको ना मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे से स्कूल में डालूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, फिर एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी इसको, इसके पास अच्छी सी बीवी होगी, अच्छा सा घर होगा, अच्छे से बच्चे होंगे, अच्छे से अच्छी गाड़ी होगी, तो मेरी तरह ये कम से कम ये काम तो नहीं करेगा। आप समझ रहे हो। बट ये चीज है, क्या पता वो 30,000 वो घर वो उस बच्चे को चाहिए ही नहीं। क्या पता उसको एक बड़ा सा, मतलब बहुत कुछ चाहिए, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर। आप समझ रहे हो। फिर हम अपने बच्चों को बोलते हैं फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये सबके सपने होते हैं इस चीज में। ऊपर वाला जो तुम्हें दिखा रहा है ना, मैं टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। कोई देख रहा है ना कि मैं 5 साल के बाद, 10 साल के बाद 1 करोड़ की गाड़ी से उतर रहा हूँ। अरे भाई वो खुद ख्याली पुलाव नहीं है, वो ऊपर वाला तुम्हारे लिए चाहता है कि तुम कुछ मेहनत करो तो मैं तुम्हें वो गाड़ी दूं। वो चाहता है तुम मेहनत करो तब जाके मैं तुम्हें दूं। अरे भाई जब तुम मेहनत नहीं करोगे ना तो कैसे मिलेगा। वो जो तुम गाड़ी सपने में देख रहे हो ना, वो जो तुम देख रहे हो ना कि तुम्हारे पास तुम्हारे आर्ट के लिए दुनिया दीवानी है, वो जो तुम सपने देख रहे हो ना, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, शानदार जिंदगी, वो ऊपर वाला तुम्हें सच में देना चाहता है। मुझे नहीं पता तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें क्या बोलते हैं, ये ख्याली पुलाव है, इसको छोड़ दो, वो ये। बट मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि वो ऊपर वाला तुम्हें दिखाना चाहता है कि कोई और क्यों नहीं देखता। बहुत सारे बच्चों को देख लो, वो ऐसा नहीं चाहते। बहुत सारे बच्चे तो पढ़ने जाते हैं, बोलते यूपीएससी क्लियर करेंगे। तो मैं नहीं बोल रहा कि यूपीएससी वाले गलत है, उनका वही ड्रीम है, वो करना चाहते हैं। तेरे को बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस बनाना है तो कर ले। आप समझ रहे हो ना। तो ये चीज है, ऊपर वाला अगर तुम्हें कुछ दिखा रहा है तो उसके लिए लड़ो, मेहनत करो। और मेरी बात याद रखना, ये टीनेजर्स के लिए, अगर आपको लग रहा है ना कि आप किसी चीज में बहुत अच्छे हो, आपको ये करना चाहिए, तो मरते दम तक वो करो यार, मरते दम तक वो करो, क्योंकि उसमें आपको खुशी मिल रही है, वो अलग ये चीज है कि। बट हाँ, मैं ये चीज नहीं बोलूंगा कि आप गांजा फूको, तो फिर आप बोलोगे कि उसमें भी खुशी मिलती है तो वो ये करेंगे, वैसी वैसी बात नहीं। तो अपना करियर एक चूज करो यार, जिम्मेदार बनो। इस फेज जो जो टीनेजर्स है ना, इनके फेज में, इनके फेज में ना आपको बच्चे ऐसे मिलेंगे, आपके खुद के दोस्त जो स्मोक करता होगा ना, वो बोलेगा अरे यार ले ले यार, दो कश ले ले, दो कश, कुछ नहीं होगा, दो कश ले ले, ले 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 ले। तो तुम दो कश लोगे ना, नो, कोई टेंशन नहीं है। उसको बोला हाँ चला देखते देखते क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता यार, कौन सा टेंशन दूर होता है, किस स्मोकिंग से टेंशन दूर होता है, किसने बोला। और टेंशन दूर होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सुन कर देता है इंसान की नर्व अंदर होती है।
वो बोलते हैं टेम्परेरी, फिर तो वापस याद पड़ेगा ना, यही दुख में रहोगे, ऐसी जिंदगी तबाह करनी है। तो ना मैं नहीं बोल रहा कि दोस्तों के साथ मत चलो, कोई दोस्त गलत है उसको उस गलती से बाहर निकालो, ना कि उस गलती में आप खुद पड़ो। और ये बात याद रखना कि ये जरूरी नहीं कि अगर आपका बच्चा गलत इंसान के साथ चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो गलत सोबत, मतलब वो भी वो गलती करता हो, जरूरी नहीं, समझ रहे हो। तो अपने मैं ये मेरा जो आज का टॉपिक था ये इसी चीज के रिलेटेड था ना भाई, कि बहुत ज्यादा दुख होता है किसी बाप से अपना बेटा ऐसा खो गया, सुसाइड कर लिया। इस चीज पे ना भाई बहुत ज्यादा दुख होता है मुझे। तो मैं अपना बोलूंगा, मेरा तो पहला टॉपिक यही था कि मोटिवेशन तो आज छोड़ो ही, मेरा इंट्रोडक्शन था वो जो मैंने आपको बोला पहले ही। तो बट मैंने पहला आज ये सोचा था कि मैं ये टॉपिक पे बात जरूर करूंगा कि हमारे यूथ को क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आधे लोग प्यार में पड़े यार, 19-20 साल के लौंडे, 22 साल के लौंडे प्यार में पड़े। अरे उठो, अपने खास सपनों के लिए लड़ो, लड़की के लिए नहीं। कितनी मिल जाएंगी, कामयाब हो जाओगे तो कितनी मिल जाएंगी यार, तुम यकीन नहीं कर पाओगे तुम फिर कितनी मिल जाएंगी। वो तुमने एक वीडियो देखा है अमेरिका गॉट टैलेंट में, वो एक उसमें क्या बोलते, ज़ेन मलिक, वो एक सिंगर है, वो उसमें सिंगिंग कर रहा था रिसेंटली। वो कोई ज़ेन मलिक, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, कोई जानता नहीं, आप उसको देखा, सिंपल हेयर कट, कुछ भी नहीं, जो है वो है, हो गया, समझ रहे हो। फिर वो गाता है, वहां पे रिजेक्ट हो जाता है। मैंने वो मैंने खुद देखा है कि उसमें वो रिजेक्ट हो जाता है भाई, समझ रहे हो। और वो ऐसे खुजा रहा होता है, वो उसका एटीट्यूड, उसको पता है मैं क्या हूं, मिडिल फिंगर आप करके ऐसे खुजा रहा होता है वहां पे। वो क्या है, वो उसका एटीट्यूड है। अरे भाई समझो, वो बंदा उस वक्त उस पे लड़कियां क्यों नहीं मरती थी। वो बोलते हैं ना, वो एक कोट है, यू आर नॉट अगली, यू आर जस्ट अ पुअर, यू आर जस्ट अ पुअर गाय। तुम शक्ल से खराब नहीं हो, बस तुम गरीब हो, मेरी बात याद रखना। तुम शक्ल से खराब नहीं हो, गरीब हो तुम। मेरी बात याद रखना। तो दोस्त कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के गई है, मेहनत करो, सपने पे लड़ो, पैसा कमाओ, कल को फॉर्च्यूनर से उतरो उसके सामने, उसका बाप भी मना ना कर पाए, कितनी मिल जाएगी यार, एक के पीछे नहीं। अरे यार अपनी जिंदगी ना संवारो यार, ये टॉपिक ज्यादा हो रहे हैं यार। आधे आधा हमारा यूथ तो इसी में मारा जा रहा है, आधे खुदकुशी इसलिए कर रहे हैं कि तो हमारा ना एग्जाम में ऐसा नहीं हो तो पापा मार डालेंगे। आधों को तो ऐसा है कि हमारा लव फेल हो गया यार। लड़की, मैं खाली लड़कों की बात नहीं कर रहा, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ। इस चीज को कम करो यार। इस चीज के लिए मैं, ये चीज है ना, पहले तो ये मैं जस्ट अवेयर करना चाहता था, आज तो मेरा खैर इंट्रो है, तो मैं जस्ट तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा जो ये चैनल है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल, वो टॉपिक हो गया मेरा, ठीक है, उसके रिलेटेड जो था वो मैंने अपने दिल से बोल दिया भाई। आपको जो जैसा लगे आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगर कोई मुझसे भी गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी भाई, सॉरी, हाथ जोड़ के सॉरी। बट किसी का भी कोई सेंटिमेंट हर्ट हुआ तो उसके लिए सॉरी। अब मैं जस्ट वापस अपने इंट्रो पे आ जाता हूँ। मेरी चैनल का जो इंट्रो है भाई, एक से
भाई ये देख पा रहे हो, ये मेरा मोटिव है यार, दिस इज अ लाइटर। और भाई ये कैंडल है, आप देख पा रहे हो भाई, आपके साथ मेरा यही मोटिव है यार। ये जो चिंगारी है ना, मुझ में ये चिंगारी है भाई, और आप बिल्कुल इस कैंडल की तरह सुन पड़े हो ऐसे ही। मेरा काम है आपको रोशनी देना, आपके लिए मैं बस ये रोशनी का जरिया बनना चाहता हूं। आपके लिए मैं जस्ट ये रोशनी का जरिया बनना चाहता हूं, दैट्स इट। मेरा मोटिव यही है, मुझ में चिंगारी, आप जल रहे हो ना, ये आपकी एक, ये आपकी कैपेबिलिटी है, ये आपका जुनून है। आप में जलने की अभी भी हिम्मत है, आप में वो है, बट आपको एक चिंगारी की जरूरत है। मैं वो चिंगारी बनना चाहूंगा जरूर। तो भाई ऐसा कुछ मेरा मोटिव है, मैं तो जिंदगी को इसी नजरिए से देखता हूं यार। तो भाई अगर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और समथिंग, बट मैं इतना जरूर बोलूंगा, इस चैनल से अगर तुम कुछ सीख के गए हो, अगर तुम्हें कुछ जिंदगी में कुछ भी मेरी इन बातों से मदद मिलेगा, या रिलेट कर पा रहे हो, या लग रहा है कि मैं आपसे इंटरेक्ट अच्छे से कर पा रहा हूँ, आप कुछ मुझसे सीख सकते हो, देन उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी आप लोगों को दिखाया हमें भी दिखाओ, ताकि हम भी आप तक अपना जो कुछ भी छोटा मोटा जो भी ज्ञान है हमारे पास, वो आप तक पहुंचे और हम आपको मोटिवेट करते रहे। तब तक के लिए